हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 12th ज्वाला बैच का वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट लेकर के आए हैं। तो चलो जानते हैं यार कि एक शॉट में कि पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्केटिंग मैनेजमेंट देखो, बेसिकली ना इस चैप्टर में आपको वो सारा चीज समझाने का कोशिश किया गया है कि जो एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने से पहले करता है। आ रहा बात समझ में? तो क्या करता है सर? बहुत तरीके का प्रमोशन, बहुत तरीके का प्राइस डिटर्मिनेशन, बहुत तरीके का एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ करता है। पैकेजिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, ब्रांड नेम अच्छा सा रखता है, सुंदर सा प्यारा सा। आ रहा बात समझ में? तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करता है एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। तो क्या होता है सर? सबसे पहले मार्केटिंग को जानते हैं कि क्या होता है सर मार्केटिंग का मतलब। तो मार्केटिंग का मतलब बोला गया, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। सबसे पहले यह पहचानना कि तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर कौन है। वेरी गुड सर। बुक बेचेंगे तो स्टूडेंट खरीदेगा, शराब बेचेंगे तो शराबी खरीदेगा। तो सबसे पहले क्या हमें पहचानना है कि हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल कस्टमर कौन है, यानी पोटेंशियल बायर कौन है। एंड फाइंडिंग आउट वे ऑफ कन्वेंस, ताकि उसको कन्वेंस किया जा सके उस वैसा वैसा चीजों को देखना। देम टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट, ताकि वो जो पोटेंशियल बायर है, तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे बायर, जो भी बोल लो, आ रहा बात समझ में, वो आए और तुम्हारे कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज कर सके। बढ़ते हैं आगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है सर? इट रेफर्स टू प्लानिंग, प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजमेंट। आ रहा बात समझ में? उसके बाद डायरेक्टिंग, उसको निर्देश देना, और देन आफ्टर बेटा निर्देश देकर के घर में जाके सो जाओगे ना तो इंप्लॉय भी तुम्हारा बैंड बजा देगा। कंट्रोल करते रहना है सर। तो प्लानिंग, organizing, directing and controlling the activities related to the marketing which facilitate exchange of goods and services to achieve the organizational objective। आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला समझ में। फीचर्स क्या है सर हमारा मार्केटिंग का? ध्यान से समझना बेटा फीचर्स को, राइट? कोई मजाक नहीं, मजाक से हटके। आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या जरूरत है, क्या चाहत है, किसका? कस्टमर का। चाह रहा है खाने पीने का चीज, तुम दे रहे हो पढ़ने का चीज, कहां से खरीदेगा सर? तो नीड एंड वांट को देखना होगा ना। चाह रहा है डिजिटल इक्विपमेंट, तुम दे रहे हो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, कहां से खरीदेगा सर? तो सबसे पहले क्या देखना है? ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट, क्रिएट मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केट को ऑफर करना है अपने कस्टमर को कि आइए मेरे पास छोटा साइज भी है, बड़ा साइज भी है, मंझला साइज भी है, हर साइज का मेरे पास प्रोडक्ट है। यानी कि अगर तुम टीवी बेच रहे हो तो 55 इंच भी है, 65 इंच भी है, 75 इंच पर, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप बाय कर सकते हो सर। तो आपको मार्केट को ऑफर भी करना पड़ेगा। लाल रंग का जो रेड लवर है वो रेड खरीदेंगे, जो ब्लैक लवर है वो ब्लैक खरीदेंगे। आ रहा बस में? तो हर एक तरीके का कस्टमर अपने अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चीजों को बाय करेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। ऐसा नहीं है कि आपको उसको एकदम इंसिस्ट करना है कि नहीं आप इसी चीज को खरीदो। आपको हर एक तरीके का शेप एंड साइज एंड कलर में मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ताकि वो पोटेंशियल बायर अपने फ्रीडम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करें कि मेरे पे कोई डोमिनेशन नहीं किया जा रहा है, हमको फ्री छोड़ा जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ चॉइस एंड बाय द प्रोडक्ट। उसके बाद डेवलपिंग कस्टमर वैल्यू। देखो हमेशा याद रखना कि जो कस्टमर होते हैं ना, वो बेटा कस्टमर उस चीज के लिए उतना कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब उनको लग जाता है कि नहीं ये मेरा जरूरत का चीज है। लाइक आईफोन, बेटा 10,000 का भी गरीब इंसान फोन रख रहा है, 1 लाख रुपए का आईफोन भी रख रहा है, दोनों फोन है। 1 लाख रुपया जो आईफोन के लिए पे किया जा रहा है, वो जानता है कि उसका वैल्यू सच में 1 लाख रुपया है, उसका वैल्यू 1 लाख रुपया है। आ रहा बात में? अगर तुम किसी भी 10,000 का चीज को रातों रात उसका दाम बढ़ा दो तो ऐसा थोड़ी उसको ब्रांडेड चीज मानना लग जाएगा। आ रहा बात में? तो यहां पे बोला गया कि कस्टमर जो होते हैं, जो बायर जो होते हैं, तभी तुम्हारा प्रोडक्ट को चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, जब उसको लग जाएगा कि नहीं उतना वैल्यू का ये सामान है। तो क्या बोला गया? डेवलपिंग कस्टमर वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं सर। बढ़ते हैं आगे। प्रोवाइडिंग एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखो हमेशा याद रखना कि हमेशा एक सेलर होता है और एक बायर होता है, दोनों के बीच में एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। क्योंकि यहां पे देखो एक चीज, मार्केटिंग तुम तभी करोगे जब तुम किसी चीज को बेचते हो अगेंस्ट मनी विथ मॉनिटरी टर्म।
आ रहा बात समझ में? बाटर सिस्टम में यहां पे मार्केटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे बोला गया, ध्यान से समझना, कि एक्सचेंज प्रोवाइडिंग एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब कि जब भी कोई पोटेंशियल बायर आता है तो वो पैसा लेकर के आता है, जब भी कोई सेलर जाता है तो वो अपना प्रोडक्ट लेकर के जाता है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है ना, अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। आ रहा बात समझ में? तो बायर को भी नीड है, सेलर को भी नीड है। कोई दिक्कत सर? नहीं। चलो यहां तक क्लियर होगा मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, एंड फीचर्स क्या है। बढ़ते हैं आगे। अब फंक्शन क्या है सर मार्केटिंग का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? आपके स्टेट बोर्ड, आपके एग्जाम में लॉन्ग टर्म लॉन्ग आंसर टाइप में ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विथ एग्जांपल। कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है कि गैदर करना है और एनालिसिस करना है मार्केट के इंफॉर्मेशन को। गैदर करने का मतलब, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब कि आपको क्या क्या चीज, अभी ट्रेंडिंग चीजें आ गया है मार्केट में, उसके बारे में नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या अभी मार्केट, जैसे मान के चलो कि कोई भी नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ, मान लो नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ, तुम्हारा मोबाइल का शॉप है ना, उस आज के आज मोबाइल फोन नया लॉन्च किया है, शॉपकीपर के पास कस्टमर आया और पूछा कि सर इस मोबाइल के बारे में जानते हो क्या, जो आज लॉन्च किया? तुमको पता ही नहीं है। वो चला जाएगा, वहां से जाकर के लेगा जहां पे जो शॉपकीपर नॉलेजेबल हो। आ रहा बात समझ में? यानी कि तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा, कह रहे यार ये पुराना दुकानदार, इसको कुछ आता ही नहीं है, ये पुराना मोबाइल रखे हुए हैं, तो दोबारा क्या आएगा क्या कोई नया चीज लेने के लिए? नहीं। तो आपको क्या करना है? गैदर करना है और एनालिसिस करना है मार्केट के इंफॉर्मेशन को कि क्या चल रहा है। दूसरा, जैसे ही तुमने ये काम कर लिया, देन आफ्टर बेटा मार्केट प्लानिंग बनाओ। प्लान बनाओ हमेशा कि क्या क्या कैसे कैसे मार्केटिंग किया जाए। उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन करो उसी के अकॉर्डिंग, नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग, और अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, देन आफ्टर बेटा आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बनाना होगा एंड ग्रेड करना होगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2। जैसे मान लो टाटा टी, अपने टाटा ने अपने टी को क्या किया, ग्रेड वाइज बांटे हुए है ना, कि वो गोल्डन कलर का एकदम सुंदर सा पैकेट आता है, वो महंगा भी है। आ रहा भाषा में? तो वो उसी तरीके से तुमको भी अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा। देन आफ्टर सुंदर सा पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसके ऊपर लेबल भी देना होगा। लेबल किस लिए दिया जाता है सर? पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाउ टू यूज, राइट। उसके बाद ब्रांडिंग, सुंदर सा नाम रखो अपने प्रोडक्ट का। क्या नाम है? ट्रेडमार्क वगैरह लेके आओ, है ना, जो कि अच्छे से बोल सको तुम, प्रोनाउंसिएशन उसका कोई गलत ना निकाल सके, है ना। हर एक कंट्री में उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो, उसका मीनिंग किसी कंट्री में गलत ना निकलता हो। जैसे तुम्हारा इनोवा कार जो होता है, इनोवा कार तुम्हारा कोई फॉरेन कंट्री में, किसी वर्ल्ड में कोई कंट्री है जिसमें इनोवा का मतलब होता है नॉट टू गो, तो वहां पे इनोवा कार का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा कोई नाम मत रख दो कि तुम्हारा वो मतलब जो भी कंट्री में उसका गलत मीनिंग निकल रहा है वहां पे उसको ना बेचा जा सके। देन आफ्टर कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बेटा ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आ रहा बात में? तुम किसी भी बड़े बड़े प्रोडक्ट में देखोगे नीचे में लिखा हुआ रहता है कस्टमर केयर नंबर। अगर उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत उस कस्टमर केयर को कॉल करते हो और उसको आपको जो भी दिक्कतें आई उसके बारे में आप उसको बताते हो। तो आपको एक मैकेनिज्म ऐसा एस्टेब्लिशमेंट करना होगा सो दैट कस्टमर आराम से वहां पे जाकर के अपना जो भी नेगेटिव फीडबैक है उसको दे सके और तुम क्विकली उस ग्रीवेंसेस पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले सको। क्लियर? देन आफ्टर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, बेटा अपना प्रोडक्ट को तुम प्राइस लेकर के आओ कि किस तरह से, तो क्या क्या प्राइसिंग में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर को डिटरमाइन करना होगा, प्राइसिंग अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग फैक्टर। उसके बाद यहां पे देखो एक चीज थोड़ा सा देखा गया है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में तुमको यह भी देखना होगा कि जो भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कवर हो जाए पूरा का पूरा। जो भी तुमको टैक्स देना है, जो भी तुम्हारा एम्प्लॉय का चार्ज है, जो भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग तुमको यहीं पे मार्केटिंग में ही देखना पड़ता है। देन आफ्टर प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट को लग जाओ प्रमोशन करने में। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल रहेगा 1 चैनल, 0 लेवल चैनल, 3 चैनल, 2 चैनल, रिटेलर के थ्रू बेचवाना चाहते हो या होलसेलर और रिटेलर दोनों के थ्रू बेचवाना चाहते हो, या एजेंट होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेचवाना चाहते हो, या डायरेक्ट तुम जाकर के कस्टमर को देना चाहते हो, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर विल। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, कैसे तुम भेजना चाहते हो सामान को। उसके बाद स्टोरेज एंड वेयर हाउस का भी बेटा आपको बंदोबस्त करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब यहां पे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो एक बड़ा शानदार टॉपिक है सर। क्या है सर?
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सामान बेचने का तरीका, सामान बेचने का तरीका, माल बेचने का तरीका, सिंपल सा जी, हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट। तो बेसिकली बेटा 5 कॉन्सेप्ट देखा गया है यहां पे। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है सर यहां पे, आओ देखते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ वन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है सर, एक एक करके देखो, ध्यान से समझेंगे। पहले इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं, उसके बाद कोई इंसान जब सामान को बेचना स्टार्ट करता है, अपने जो भी प्रमोटर होता है वो प्रमोट जब करना स्टार्ट करता है, यानी कि मार्केटर जो होता है मार्केटिंग करना स्टार्ट करता है अपने प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले वो ये इसी में से किसी एक चीज को वो चूज करता है। क्या सर, एक ए इंसान है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है, मान लो। क्लियर है? ए ने बोला कि नहीं, मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे लगा करके सामान को बेचूंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट को लगा के? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जितना ज्यादा से ज्यादा तुम प्रोडक्शन कर सको। ऑटोमेटिक सा बात है सर, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे पर यूनिट कॉस्ट घटता है। जब प्रोडक्शन का लेवल जब बढ़ता है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो घटता है, तो प्रॉफिट तुम वहां से कमा सकते हो। तो ए ने कौन सा चीज को ऑप्ट किया सर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? ए ने बोला कि मैं सामान को बेचूंगा, कौन सा कॉन्सेप्ट को लगा के? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सामान को ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओगे ऑटोमेटिकली सस्ता पड़ेगा बनाने का, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सस्ता पड़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बी ने बोला नहीं 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 भाई, मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, मैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ जाऊंगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई कम बनाओ लेकिन स्टैंडर्ड गुड्स बनाओ, कम बनाओ लेकिन स्टैंडर्ड गुड्स बनाओ, जो मेरा पोटेंशियल बायर है वही परचेस करे, कोई दिक्कत नहीं है। नाइकी का शू, एडिडास का शू सब नहीं पहनते हैं, लेकिन हर कोई पहनने का चाहत रखता है। आ रहा बात समझ में? क्या बात मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? कि बड़े बड़े जो कंपनियां का शू होता है या जो ड्रेस होता है वो, या आईफोन होता है, हर लोग पैसे के चलते नहीं परचेस करता है, लेकिन चाहत तो रखता है कि काश मेरे पास भी होता। तो ऐसा हम किस कॉन्सेप्ट पे खेलेंगे? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे, कि कम बनाएंगे लेकिन स्टैंडर्ड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी ने बोला भाई तुम लोग जिसके साथ जाना है जाओ, मैं तो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे जीता हूं, मैं माल बेचने पे निर्भर हूं, जैसे भी बाय हुक एंड क्रुक। आ रहा बात समझ में? मतलब गंजे को कंघी दे देना है सर, क्या ले लीजिए ना सर, कल आज ना कल तो बाल आपका आ ही जाएगा, हो सकता है कि इसी बहाने आपका बाल आ जाए। आ रहा बात समझ में? तो यहां पे बोला गया कैसे भी सामान को बेच देना है, उसी को बोला गया सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ए बी सी का तो कहानी सबको ही सुना। डी बोलता है कि नहीं भाई, मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे माल को बेचूंगा। मतलब सर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब बेटा कि नीड एंड वांट देखना सोसाइटी का, जो कस्टमर, जो तुम्हारा पोटेंशियल बायर है, उसका नीड एंड वांट को देख करके काम करना, क्या वो चाहता है, हम क्या चाहते हैं उससे मैटर नहीं करता है, कस्टमर मेरा क्या चाह रहा है। आ रहा समझ में? उसको बोला गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और ये सब का सुन करके ई ने बोला बेटा जी मैं करूंगा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि ये बोला कि मैं नीड एंड वांट को तो देखूंगा लेकिन साथ साथ सोसाइटी को भी देखूंगा। अब नीड एंड वांट है कस्टमर का कि ड्रग्स चाहिए तो ड्रग्स दे दूंगा, नहीं सर, सोसाइटी को भी देखना है। कि जरूरी नहीं है कि यहां पे ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, डी क्या कर रहा है कि नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कर रहा है, सामान को बेच रहा है कि जो जो मांग रहा है उसको वो दो, है ना। तो यहां पे कोई ड्रग्स मांगे तो तुम ड्रग्स दोगे यार, नहीं ना। तो यहां पे क्या करना है तुमको किस कॉन्सेप्ट पे कर रहा है? एक अच्छा इन फ्यूचर अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक अच्छा मार्केटर बनना चाहते हो बेटा, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहना चाहिए सर? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत सर समझने में? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा, हुआ होगा तो तुम एक बार कमेंट भी कर सकते हो। चलो एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या है आपका ये कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ले एम्फेसिस ऑन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा सामान बनाओ, है ना, ज्यादा, मोर एंड मोर। उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लेज एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रेदर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे क्वांटिटी नहीं देखा जा रहा, क्वांटिटी की जगह में क्या देखा जा रहा है? क्वालिटी।
सेलिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है द कॉन्सेप्ट स्ट्रेस ऑन अट्रैक्टिंग द परसुएडिंग कस्टमर, यानी कि अट्रैक्ट करना, परसुएड करना, यानी कि कस्टमर को मनाना। बाहु कैन करू, किसी तरह भी बेटा सामान को वो क्या कर ले, बाय कर ले, कोई दिक्कत। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आ रहा भाषा में, विमल का प्रचार करवा सकता है अक्षय कुमार से, शाहरुख खान से, किसी से भी। क्या खुद खाता होगा क्या सेलिब्रिटी लोग? नहीं ना। चलो, उसी को बोला गया सेलिंग कॉन्सेप्ट। बेटा किसी तरीके भी माल को बेचना है। उसके बाद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यहां पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। दो कितना बड़ा बात बोला, देख रहे हो कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस का जो की है वो नीड एंड वांट है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है। और लास्ट वाला जो भाई साहब ई था, वो बोला कि हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे जिंदा रहेंगे, यानी कि द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न ऑफ द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम तो तुम्हारा नीड एंड वांट देखेंगे ही, लेकिन समाज उस चीज को क्या स्वीकार करता है, क्या नहीं करता है, ये भी एक फैक्टर है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। अब जो यहां पे आप पढ़ने वाले हो वो वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। क्या है सर आपका? मार्केटिंग मिक्स। क्या है सर आपका? मार्केटिंग मिक्स। देखो यहां पे बोला गया कि मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली 4 पीस के बारे में हमें पढ़ना है ना? कौन कौन सा सर? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये सब तुम्हारा मैटर करता है, इसके बिना मार्केटिंग अधूरा है। आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में भी को देखना होगा, कैसे ब्रांडिंग होगा, पैकेजिंग होगा, लेबलिंग होगा, सो दैट हमारा कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो। उसके बाद प्राइस भी सही होना चाहिए। उसके बाद कैसे पहुंचेगा सर कस्टमर के पास, देन आफ्टर हाउ टू प्रमोट। एक एक करके चलो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है सर यहां पे? मार्केटिंग मैनेजर कॉन्सेंट्रेट ऑन 4 मेजर डिसीजन एरिया वाइल प्लानिंग। जब भी वो प्लानिंग करता है ना, तो कौन कौन सा है सर वो आपका? प्राइस, प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड तुम्हारा कौन कौन सा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 पीस है आपका। कोई दिक्कत सर? नहीं। देन आफ्टर दिस 4 पीस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखो एक और यहां से क्वेश्चन निकल करके आया। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है बेटा लॉन्ग आंसर टाइप में, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड को जो भी पढ़ रहा है ना, याद रखना, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स अगर पूछा तो आपको इसी चारों चीज को बेटा एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? आप तो यहां लिख के छोड़ दिए हैं, आओ आगे देखते हैं। प्रोडक्ट, एक एक करके 4 पीस के बारे में जानेंगे। तो पहला पी क्या है हमारा बेटा? प्रोडक्ट। क्या है सर? पढ़ो एक बार। प्रोडक्ट में बोलता है, प्रोडक्ट मींस, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है। वो बेसिकली ना इंसान प्रोडक्ट को गुड्स का मतलब समझता है, ये प्रोडक्ट है। तो क्या वेबसाइट प्रोडक्ट नहीं है? टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, बोथ आर प्रोडक्ट, याद रखना। आरा भाषा में एक एप्लीकेशन जिससे हम लोग पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब, तुम्हारा वेबसाइट, ये सब प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, चाहे वो सर्विस के फॉर्म में हो, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो। तो क्या बोला गया सर? प्रोडक्ट मींस गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसका एक वैल्यू हो, विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल, जो कि मार्केट को ऑफर किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, राइट। अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। एक एक करके चलो तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या होता है सर। ब्रांडिंग, आ जाओ। ब्रांडिंग का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अपने प्रोडक्ट का नेम रखना, डिजाइन, सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत सर? उसी को हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांड का मतलब सर इट इज अ नेम, जो कि हम लोग मुंह से नाम कर लेते हैं, एडिडास, रिबॉक, दिस ऑल आर ब्रांड। टर्म, साइन, सिंबल, ऐसे टिक मारो वर्ता हम लोग समझ जाते हैं ना, सिंबल से नाइक का है। आ रहा भाषा में डिजाइन और एनी कॉम्बिनेशन यूज टू, जैसे ऐसे रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं ना, यार मर्सिडीज का गाड़ी लगा हुआ है ना, आधा कटा हुआ सेव, समझ जाते हैं बेटा, एप्पल का फोन रखे हुए हो जनाब। तो ये सब क्या है? सिंबल है ना। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, वो डिफरेंशिएट करता, अलग दिखाता है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। और इसका कंपोनेंट ब्रांडिंग का कौन कौन सा है, आओ देखते हैं। ब्रांड नेम रखना पड़ेगा सर, ब्रांड मार्क रखना पड़ेगा सर, ट्रेडमार्क रखना पड़ेगा सर। ब्रांड नेम, वर्बल कंपोनेंट ऑफ द ब्रांड, नाइकी बोल रहे हैं मुंह से ना, वर्बल। उसके बाद ब्रांड मार्क, रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, कलर एक्सेट्रा। यहां पे ये इस तरह से सिंबल, कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर ट्रेडमार्क, अ ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। इसका अगर बेटा तुमने ट्रेडमार्क TM ले लिया
तो ये तुम्हारे लिए लीगली प्रोटेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये एज की तरह काम आता है मार्केट में, तुम्हारा मार्केट वैल्यू में और कॉम्पिटिटर के पास। आ रहा में तुम्हारा एक मार्केट वैल्यू स्टेब्लिश करके रखता है अगर तुम अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लेकर के रखे हो तो, यानी कि व्यापार करने का जो चिन्ह होता है उसी को बोला जाता है ट्रेडमार्क, और वो कंपनी का किसी भी एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट लेना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग था ना, तो ब्रांडिंग खत्म, चलो आ जाओ पैकेजिंग क्या होता है सर। इट इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे तुम कितनी सुंदरता से उसको पैक करते हो, उसी को पैकेजिंग बोला जाता है, ताकि पीपल अट्रैक्ट हो जाए। लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या है सर? लेवल ऑफ पैकेजिंग, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। एक एक करके चलो समझते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट, जैसे मान के चलो कि हम लोग जब टूथपेस्ट खरीद करके लाते हैं, है ना, मान लो ये टूथपेस्ट का ट्यूब है, कोई दिक्कत सर? पता नहीं कैसा बन गया, हमको तो नहीं पता। मान लो ये टूथपेस्ट का ट्यूब है, ठीक है, मान लो कोलगेट, तो भाई साहब ये कोलगेट के ऊपर से भी एक कवर रहता है ना, ये कोलगेट के ऊपर से भी कवर रहता है, आ रहा भाषा में, जिसको हम लोग कार्टून का बोलते हैं। ये काट का पैकेज है सर, और ये इसके अंदर में प्लास्टिक का रहता है। तो जब तक गुड्स रहेगा, जब तक, ऐसा होता है क्या कि कोलगेट को हम लोग एकदम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और डेली उससे ले लेकर के ब्रश करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये तुम्हारा अंदर का चीज हो गया प्राइमरी पैकेजिंग, जब तक गुड्स है, जब तक ये पैकेट रहेगा बेटा। और ये तुम्हारा कार्टून का हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि इसको बोला गया सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि इसको हम लोग एट द टाइम ऑफ यूज निकाल के फेंक देते हैं। कोई दिक्कत सर? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज क्या हो गया? अब इस तरह के कार्टून में भरा जाता है क्या? कोलगेट 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 भर के पूरा भर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई दिक्कत? वेयर हाउस में भी रखा हुआ है कार्टून में भर करके। तो क्या लिखा हुआ है सर? प्राइमरी पैकेज में इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर, सेकेंडरी में इट रेफर्स टू एन एडिशनल लेयर। ये क्या है? एडिशनल लेयर है ऊपर वाला, है ना, और प्रोटेक्शन केप्ट इन प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेज का मतलब इट रेफर्स टू द फर्दर पैकिंग कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में टूटे ना, फूटे ना, दाग ना लगे, इसीलिए होता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या क्या है सर आपका? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर तुम पैकेजिंग सही से कर रहे हो तो हमें देखने के साथ पता चल जाता है अच्छा ये चिप्स है ना। तो पैकिंग तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है सर, ताकि उसमें किसी भी चीज का कोई रिएक्शन ना हो। अब चिप्स को खुले में रख देंगे तो मॉइस्चर, सबको पता है सर इस चीज को। उसके बाद फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, और उसको कैसे यूज करना, हाउ टू यूज, ये भी बताता है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने में सुंदर लगना चाहिए सर। टाटा टी अपने जो ताजा एकदम जो हायर लेवल का जो उसका टी लीफ है, उसको देखता है कितना अच्छे से पैक करता है, ताकि उसको पर देखते के साथ ही लोग अट्रैक्ट कर जाते हैं कि यार बड़ा सुंदर सा होगा, है ना। जो डीओ बॉडी स्प्रे हम लोग यूज करते हैं, देखते हो कितना अच्छे से पैक करता है। यार इसका पैकिंग इतना तगड़ा है तो ये प्रोडक्ट और भी तगड़ा होगा, ले लो इसको। बोले यार ये तो रद्दी जैसा पैकिंग किया हुआ है एकदम, है ना। तो पैकिंग तो बेटा मैटर करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट, लेबलिंग। 3 प्रोडक्ट का, पहला ब्रांडिंग, दूसरा पैकेजिंग और तीसरा लेबलिंग। चलो लेबलिंग क्या होता है सर? बड़ा सिंपल है। लेबलिंग रेफर्स टू द डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल। लेबल को डिजाइन करना, कोई दिक्कत सर? नहीं। टू पुट ऑन द पैकेज, क्लियर है, उस पैकेज में लगाने के लिए। लेबल का मतलब, लेबल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट, मेथड, यूज एक्सेट्रा। देखो यहां पे बोला गया कि जितने भी तरीके का उसमें केमिकल, क्या 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 इंग्रेडिएंट्स है ना, जितने भी तरीके के इंग्रेडिएंट्स है, मिक्स मसाला, ये सारा चीज, वो सब को तुमको अगर बताना है कंपनी को तो वो लेबल लगा देता है ना। जैसे नॉर्मल गुड्स में आटा लेने जाओ, दाल लेने जाओ, तो ये सब में उतना लेबल नहीं लिखा हुआ होता है। क्यों सर? क्योंकि वो तो क्या है, वो मतलब समझ लो कि लोकल से अगर तुम कोई बाय किए हो 50 केजी राइस का, ये 50 केजी आटा वीट का तुम पैकेट, तो उसमें उतना लेबलिंग नहीं होगा क्योंकि वो लोकल गुड्स है। लेकिन जो इंटरनेशनल गुड्स है, बन रहा है कहीं और, कंज्यूम हो रहा है पूरे इंटायर वर्ल्ड में, तो वो जा करके तो उसके बारे में नहीं बता सकता है ना। तो वो क्या करता है पता है? पूरा का पूरा लेबल में ही सारा चीज लिख देता है।
कि कैसे इसको यूज करना है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें विटामिन है, ईच एंड एवरीथिंग एंड हाउ टू यूज ऑल्सो। देन आफ्टर फंक्शन क्या है सर लेबलिंग का, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, पूरा का पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड उसका कंटेंट को पूरा का पूरा इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करके बताया जाता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड, हम लोग पहचान जाते हैं नाम देखते के साथ ही मॉल में दूर से, अच्छा मैगी रखा हुआ है देखो पीला पीला पैकेट में, पीला पीला मतलब हम लोग चैलेंज भी लगा लेंगे कि ना मैगी ही होगा, येलो पैकेट में है ना, तो हम लोग पहचानते हैं उसको। हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बेटा टाटा टी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को ग्रेडिंग करने के लिए पैकेजिंग बनाया, बहुत सुंदर सा पैकेज बनाया है टाटा का, ये भी, लेकिन जिसको सुंदर सा लेबल लगा दिया वो ग्रेड हो गया, हाई ग्रेड का हो गया, भाई अमीर आदमी लोग पिएगा, ये बेचारे जो डेली कमाने खाने वाला है वो पिएगा, जिसका लाइवलीहुड थोड़ा सा कम है ना। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन में भी एक हेल्प करता है, सुंदर लगेगा यार तो प्रमोट हो भी होगा ऑटोमेटिकली, राइट, कस्टमर ज्यादा स्टैंडर्ड गुड्स को पसंद करते हैं। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑल्सो, तुमने सिगरेट वगैरह का पैकेट में देखा होगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट हम लोग फिर भी उसको पीते हैं, क्यों सर? क्योंकि हम लोग उसका एडिक्टेड हो चुके हैं। कह रहा हम नहीं, मतलब सबके बारे में जनरली बता रहे हैं, तो लेकिन लिखा होता है, क्यों सर? ये उसका अगर नहीं लिखेगी कंपनी इस तरह का चीजों को कि वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ऑर्डर बाय लॉ है, लीगल चीज है वो, आराम में लीगल है कि लिखना है आपको, नहीं लिखोगे आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आप बेचो लेकिन उसमें लिखो तंबाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, कोई दिक्कत सर नहीं। दूसरा पी है सर प्राइस। प्राइस का मतलब इट इज द अमाउंट पेड बाय बायर और रिसीव्ड बाय अ सेलर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज सेल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि बायर लेता है किससे, सेलर लेता है किससे, बायर से, किस लिए, ताकि वो गुड्स को बेचता है उससे। फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, जब भी तुम प्राइस को रखते हो किसी प्रोडक्ट का ना, तो किस किस चीजों को दिमाग में रखना है। जैसे कलम का हम प्राइस रख दिए 20 रुपया, तो क्यों रखेंगे 20 रुपया, आओ देखते हैं। सबसे पहले किस किस चीजों को दिमाग में रखना है, प्रोडक्ट के कॉस्ट को, कि मेरा ये पेन बनाने का सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंप्लॉय का सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग मेरा इसमें इंक्लूड होना चाहिए, कवर कर देना है कॉस्ट को, वरना लॉस हो जाएगा ना, आ रहा बात समझ में। दूसरा क्या दिमाग में रखना है, यूटिलिटी एंड डिमांड, कैसा डिमांड, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ज्यादा है कि कम है, आ रहा बात समझ में। अगर तुम्हारे गुड्स का समझ लो कि वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, डिमांड ज्यादा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा सर, प्राइस थोड़ा सा कम, मतलब बढ़ा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो प्राइस को, राइट उसके, लेकिन तुम्हारा डिमांड उतना नहीं है, डिमांड तुम्हारा उतना नहीं, तो उस हिसाब से क्या करना, प्राइस को भी तुमको कम रखना होगा। एक्सटेंट और कंपटीशन इन द मार्केट, तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स भी है, ये पेन किसी और कंपनी वाला भी बना रहा है, कंपटीशन भी है मार्केट में, तो उस हिसाब से प्राइस को कम रखेंगे। अगर देखे नहीं मेरा मोनोपोली चल रहा है का अधिकार, तो उस हिसाब से प्राइस को हम बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, कुछ देखो तुम्हारा मैंने पढ़ाया था, MRTP एक्ट पढ़ाया था मैंने तुम्हें, है ना, पता नहीं भूल गए होगे। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया था, वो कुछ किसी चीज में जब एंटरप्रेन्योर पहले क्या करता था ना, पूरा अपना मनमानी रेट लिया करता था। अब क्या हो गया कि नहीं, एक स्लैब बना हुआ है, उसी के रेट के अकॉर्डिंग आपको रखना है। जैसे लाइक तुम्हारा ड्रग्स एंड केमिस्ट, तुम्हारा मेडिसिन, उसका तुम प्राइस एकदम अपने मन से उसका डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तुमको करना होगा कि उसका कंपोजिशन का प्राइस अभी क्या चल रहा है। एलपीजी गैस, तो कुछ ऐसा गुड्स है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अब देखो यहां पे बोला गया कि क्या तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्या तुमको प्रॉफिट ही कमाना है ना, तब तुमको प्राइस हाई रखना होगा। तुमको लग रहा है कि नहीं यार ज्यादा हमको मतलब प्रॉफिट से हमको उतना मतलब नहीं है, तो चलो ठीक है, हर सेक्शन, हर वीकर सेक्शन तक भी मेरा गुड्स पहुंचना चाहिए। तुमको लग रहा नहीं सिर्फ हायर सेक्शन मेरा गुड्स को यूज करे, प्राइस बढ़ा करके रखो, जैसे नाइक वगैरह करता है, रिबॉक लोग के जूते जो आते हैं या जैकेट आता है ना, वो लोग करता है। लेकिन तुमको लगता है कि नहीं हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक मेरा गुड्स पहुंचना चाहिए और सर्विसेज पहुंचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुमको प्राइस का बेटा डिटर्मिनेशन करना होगा। मार्केटिंग मेथड्स यूज, अब यहां पे देखो कि कैसा मार्केटिंग आप यूज कर रहे हो। क्या सलमान खान से तुम अपना एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, है ना,
क्या तुम अमिताभ बच्चन से करा, तो जितना बड़ा स्टार उतना ज्यादा पैसा लेगा। अब पैसा लेगा तो उसका कॉस्ट हुआ, तुम कहां जोड़ोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में। तो बता कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये दूसरा पी भी तुम्हारा खत्म हो गया। तीसरा पी क्या है सर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पी तुम्हारा फिजिकल, देख रहे हो हवाई जहाज से जा रहा है, रोड से जा रहा है, हर तरह से तुम्हारा गुड्स को फिजिकली हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट इज अ कंसर्न विद द मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो दैट पीपल कैन परचेज द सेम। यानी बोला गया कि ये इस चीज से जुड़ा हुआ है कि गुड्स को इधर उधर पहुंचाना, ताकि कस्टमर जो पोटेंशियल बायर है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक तुम्हारा गुड्स पहुंचा जा सके। तो क्या क्या है सर इसमें, इसका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऑर्डर आता है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके बाद हम लोग स्टॉक को कंट्रोल करते हैं, है ना। क्या है सर इसमें, चैनल्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट चैनल, यानी कि बोलता है कि कितने लेवल के चैनल होते हैं। तो एक हुआ 0 लेवल चैनल, एक हुआ 1 लेवल चैनल, दूसरा हुआ 2 लेवल चैनल, और लास्ट हुआ तुम्हारा 3 लेवल चैनल। देखो ये लेवल ऑफ चैनल का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान समझना। यानी कि बोला गया कि कोई सामान मैन्युफैक्चर, मान लो ये मैंने ये पेन बनाया, ये पेन बना करके मैंने डायरेक्ट जाके कस्टमर को बेच दिया, तो मैन्युफैक्चरर मैं और बायर हो गया तुम्हारा कंज्यूमर। तो जाके कंज्यूमर को मैंने तुरंत बेच दिया डायरेक्ट, खुद से जाकर के, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, कोई मिडिल मैन को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, उसको बोला गया 0 लेवल चैनल। क्लियर है। अब लग रहा है कि नहीं किसी को रखा जाए, अकेले नहीं हो पाएगा, तो एक को रखा गया, रिटेलर को मैंने जाकर के रिटेलर को दिया, रिटेलर कस्टमर को दिया, वो हो गया 1 लेवल चैनल। अब मुझे लग रहा है कि नहीं रिटेलर को डायरेक्ट नहीं देना, अब होलसेलर को दिया जाए, होलसेलर जाकर के रिटेलर को देगा, तो वो हो गया 2 लेवल चैनल। तुमने होलसेलर भी रखा और रिटेलर भी रखा। अब तुमको लग रहा नहीं बिजनेस बड़ा हो गया, अब एजेंट को रखा जाए, जैसे सीएनएफ बोला जाता है ना, वो जाकर के होलसेलर को देगा, वो रिटेलर को देगा, तब जाकर कस्टमर के पास जाएगा, वो हो गया 3 लेवल चैनल। तो देख रहे हो, एक चीज समझ रहे हो तुम बेटा बात को, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा लेवल होता है चैनल का, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा लेवल होता है। जैसे तुम गांव वगैरह में जाओगे या तुम किसी भी एरिया में उस तरह से जाओगे, तो अगरबत्ती घर घर में महिलाएं अगरबत्ती बना रही है या हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रही है, तो वो कम, या पापड़ बना रही है ना, तो वो लोग, या अचार बना रही है, तो वो लोग क्या कर रही है, खुद मैन्युफैक्चरर खुद है और जाकर के तुरंत घर घर कस्टमर को दे रही है। तो मैन्युफैक्चरर भी खुद और कस्टमर को जाकर के घर घर पहुंचा दे रही है। तो वो 0 लेवल चैनल हो गया मेरा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर, उसका 1 लेवल चैनल। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, जो मेरा अचार बनाया हुआ, जो मेरा पिकल्स है, वो अब थोड़ा सा कस्टमर को ज्यादा, तो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन कर, तो मैं बिजी हो गया किस चीज में, प्रोडक्शन करने में, और मैं किसको जाके देने लगा, रिटेलर को। रिटेलर जाके कस्टमर को देगा, या रिटेलर के पास कस्टमर आएगा तो वो देगा, उसको बोला गया 1 लेवल। अब और ज्यादा मेरा पिकल्स हाई प्रोफाइल में चलने लगा, एक्सपेंड हो गया बिजनेस। उस सिचुएशन में मैं क्या कर दिया, बिहार, अब यहां पे मैंने क्या कर दिया सर, कि एरिया वाइज होलसेलर सेट कर दिया। एरिया वाइज मैंने होलसेलर, कि पटना का ये होलसेलर है, गया का ये होलसेलर है, रांची का ये होलसेलर है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने क्या किया, होलसेलर से, तो मैं पटना के होलसेलर को दिया, पटना वाला होलसेलर पटना के जितने रिटेलर है उसको दिया, और जाके हम लोग दुकान वाले से खरीदे। अब लग रहा है नहीं और बड़ा लेवल होना चाहिए सर, तो मैं क्या करूंगा, बिहार में किसी एक इंसान को मैं क्या बना लूंगा सर, एजेंट बना लूंगा। मैं किसी इंसान को क्या करूंगा, एजेंट बना लूंगा। तो बिहार में मैंने एजेंट को दिया, एजेंट क्या करेगा, होलसेलर को देगा, और होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को देगा, और रिटेलर से फिर कस्टमर लेगा। तो ये है बेटा आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बताओ कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको नोट्स इसका चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको इसका शॉर्ट नोट भेज दूंगा। तो बताओ कोई कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप मतलब कंप्लेन बोल रहा हूं, कमेंट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर क्या है सर, लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड क्या है सर। 1 शॉट में देख रहा है कितना सारा मैंने टॉपिक्स को कवर किया यार। आप लोग एग्जामिनेशन आप लोगों का आ रहा है, किसी का स्टेट बोर्ड वाले का 2-4 दिन के बाद एग्जाम है, किसी बीएससी वाले का तो खैर अभी है टाइम। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि खेलना स्टार्ट, मौज मस्ती स्टार्ट कर देना, राइट। टाइम है कि मतलब मैं आप लोग के साथ भी जुड़ूंगा। स्टेट बोर्ड का बस एग्जाम हो जाने का देर है, आप लोग साथ, तो आप लोग के लिए मैं बहुत सारा मटेरियल बनवा रखा हूं, आप लोगों के साथ भी मैं आऊंगा। तो चलो देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा प्रमोशन मिक्स। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हो गया सर, देखो यहां पे बोला गया कि ये सारा एक्टिविटी
जिस प्रमोट करने में लग रहा है सामान को, उसको प्रमोशन मिक्स बोला गया। क्या क्या है सर एक्टिविटी? इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल, जो भी हम लोग टूल्स को यूज करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी मिक्स मसाला को हम लोग यूज कर रहे हैं अपने सामान को बेचने में, उसको प्रमोशन मिक्स बोला जाता है। तो इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ पोटेंशियल कस्टमर टू इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रोडक्ट एंड परsuading देम टू बाय इट, यानी कि उसको अट्रैक्ट कर लेना, उसको मनाना कि बाबू ले लीजिए मेरा सामान। तो किस किस तरीके से सामान के लिए उसको परस्यूट करना, कि अट्रैक्ट करना, इन्फेसिस करना, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला तरीका हमारे पास बेटा एडवर्टाइजिंग, दूसरा तरीका सेल्स प्रमोशन, तीसरा तरीका पर्सनल सेलिंग, लास्ट तरीका पब्लिक रिलेशन। और ये सब जो किया वो कर दिया प्रमोशन मिक्स। सब करो ना यार, क्या दिक्कत? कोई जरूरी थोड़ी कोई एक लेना, सब करो। प्रमोशन मिक्स क्या ला गया तुम्हारा? पूरा प्रमोशन मिक्स कर रहे हो तुम, हर एक तरीके का वे को तुम ऑप्ट कर लिए हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, है ना। तो क्या क्या है सर? कोई इसमें से कोई एक नहीं, सब तुम कर सकते हो, है ना। तो देखो एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलता है। एडवर्टाइजिंग का मतलब इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच पेड बाय मार्केटर, यानी कि ये इम्पर्सनल, कुछ ऐसा करना जो खुद मार्केटर नहीं बोल रहा है कि मेरा सामान को खरीदिए, प्रमोट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज करवा रहा है थ्रू आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जैसे मान के चलो खुद प्रमोटर नहीं बोल रहा कि मेरे सामान को खरीदो, सलमान खान से मैं बोलवा रहा हूं कि मेरे सामान को खरीदो, है ना, अमिताभ बच्चन से मैं बोलवा रहा हूं कि मेरे सामान को परचेज करो, उसको बोला गया एडवर्टाइजिंग। कोई दिक्कत सर? ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी होता है। क्यों होता है सर? अगर तुम वो लोग से बोलवा रहे हो तो ठीक है। अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो फेसबुक के थ्रू या मेटा के थ्रू, तुम्हारा इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू तुम प्रमोट कर सकते हो। एक डिफाइन कर लो कि तुम डिटरमाइन कर लो कि कौन सा एरिया में तुमको अपने सामान को दिखलाना है ना, तो अपने प्रोडक्ट को दिखाना है। कहाँ का मेरा कस्टमर होना चाहिए? बिहार का होना चाहिए, झारखंड का होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, क्या एज का होना चाहिए, ये सब सेट कर लो। देखो तुमको दिखेगा, मतलब उन लोगों को दिखेगा। हम लोगों को भी दिखता है जब कोई नया इंस्टीट्यूट वाला आने वाला होता है हमारे बिहार में, या अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है, कॉलेजेस, बीकॉम हमारे यहाँ से कर लीजिए, बीबीए हमारे यहाँ से कर लीजिए, ऑनलाइन एमबीए कोर्स कर लीजिए, तो वो आपको ही क्यों दिख रहा है? वो बेटा आपको बाहुक एंड क्रुक नहीं दिख रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। आरा भाषा में मेटा को पैसा दिया गया कि इतने से इतने साल वाले बालक को, बालिकाएं को दिखाइए ये, आरा भाषा में, तो उसी को बोला गया एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन क्या हो गया? सेल्स प्रमोशन इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफर्ड टू इनकरेज इमीडिएट सेल ऑफ द प्रोडक्ट। देखो बड़ा सिंपल सा लिखा है, ये क्या है सर? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है। किसको इंसेंटिव दिया जा रहा है? ऑफर्ड किया जा रहा है किसको? कस्टमर को। किसको सर? कस्टमर को। कोई दिक्कत सर समझने में? नहीं। क्यों? ताकि वो इनकरेज हो जाए इमीडिएट प्रोडक्ट को परचेस करने में लिए। अभी लीजिएगा तो 1 लाख का है, अभी लीजिएगा तो हम आपको 50,000 में दे देंगे। तुमने इमीडिएट उसको इंसेंटिव दिया ना, क्या तुरंत अभी खरीदिएगा तभी का ऑफर है ये, कल का ऑफर नहीं, ऑफर ऑफ द डे है ये, या ऑफर ऑफ द वीक है ये। अगर 1 सप्ताह के अंदर परचेज अगर आप कर लीजिएगा तो आपको 50% का मैं छूट दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो गया? सेल्स प्रमोशन हो गया। पर्सनल सेलिंग, जब जाते हो तुम कुछ भी खरीदने के लिए, मान के चलो कि तुम कुछ भी परचेस करने के लिए, जैकेट परचेस करने का, स्वेटर परचेस करने का, जीन्स परचेस करने का, शू परचेस करने का, देखते हो सेल्समैन पूरा दिमाग लगाता है बेटा, तूफानी दिमाग अपना। सर एकदम इसमें आप एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हो एकदम वाहियात, लेकिन पूरा तारीफ करता है तुम्हारा, एकदम झोला भर भर के तारीफ करेगा कि एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हैं सर आप। हंसेगा भी मन मन के बेटा अभी तो गया। तो उसको क्या हो गया? पर्सनल सेलिंग हो गया। वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फेस टू फेस अट्रैक्ट कर रहा है कि आप इंकरेज हो जाओ और उसका प्रोडक्ट को परचेज करो। दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। और पब्लिक रिलेशन, नाम से क्लियर है, पब्लिक से रिलेशन बनाइए। भाभी जी ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखते हो सिंगार वगैरह के दुकान में मम्मी लोग जाती है तो पूरा भाभी जी करके पूरा दुकान उसका बस चल रहा है। भाभी जी मतलब हमारी मम्मी जो होती है पूरी खुश रहती है, हाँ पूरा तारीफ कर रहा है। तो पब्लिक रिलेशन वो बना रहा है, उधार देता है, क्रेडिट वगैरह पे भी सामान दे देता है। तो पब्लिक रिलेशन बनाता है ताकि कंपनी का, उसके प्रोडक्ट का इमेज बचा हुआ रहे। तो ये था आपका मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स, सॉरी। तो बताओ कोई दिक्कत यहां तक अगर होगा तो आप कमेंट कर देना बेटा। 1 शॉट वीडियो अगर पसंद आया हो तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और जुड़े रहो अपने अकाउंट्स वाला के साथ।
आई होप गाइस कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ऑलमोस्ट चैप्टर का मैंने तो डाल ही दिया है यार, 2-3 चैप्टर बच रहा है और उसका भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा वीडियो आपके सामने। तो जुड़े रहिए अपने चैनल अकाउंट्स वाला के साथ। कीप स्टडिंग। बाय बाय।